बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों पर आज बड़ा पर्दाफाश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली को निशाना बनाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस आज अहम जानकारी साझा कर सकती है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों पर पर्दाफाश हो सकता है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आईएसआईएस मॉड्यूल का बड़ा पर्दाफाश जो है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया है। एक जो संदिग्ध आतंकी है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो सेंट्रल एजेंसियों और स्पेशल सेल ने की है। बता दें कि ये जो आतंकी है ये बिहार से ताल्लुक रखता है। दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को शामिल करने के लिए ये दिल्ली आए थे। दो और संदिग्ध जो आतंकी है उनकी तलाश जो है दिल्ली एनसीआर और कुछ और स्टेट में लगातार जारी है और आज दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा करेगी। ये तीनों ही जो संदिग्ध आतंकी हैं ये लगातार वर्चुअल नंबरों के जरिए फॉरेन टेररिस्टों से आईएसआईएस से जुड़े हुए थे और जिसमें एक को जो है वो दबोचने में कामयाबी जो है वो सेंट्रल एजेंसियों ने हासिल की है। आनंद, ये भी बताइए कि क्या राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की भी कोशिश में थे ये आतंकी, जिसे फिलहाल नाकाम कर दिया गया है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली निशाने पे थी। आईएसआईएस के कई जगह की रेकी की गई थी, बाकायदा कई लोग टारगेट पे थे और इसलिए सेंट्रल एजेंसियां लगातार इस ऑपरेशन पर काम कर रही थी। एनआईए ने भी 5 लाख रुपए का इनाम जो है वो इन संदिग्ध जो आईएसआईएस के आतंकी हैं इनके ऊपर रखा था। पुणे एटीएस भी लगातार इनके ऊपर महाराष्ट्र एटीएस भी लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही थी। तो सेंट्रल एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हासिल मिली है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया जाएगा। ठीक है आनंद, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन तीनों आतंकियों के राजधानी दिल्ली में छिपे होने की आशंका जताई थी। जानकारी के मुताबिक इन तीनों आतंकियों के नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ शाफी उजम्मा उर्फ अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फयाज शेख हैं, जिनकी तलाश में एनआईए ने पिछले दिनों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कई जगहों पर छापेमारी की थी। बाद में एनआईए ने आईएसआईएस से संबंध रखने वाले इन तीनों आतंकियों पर 3 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। इसी बीच खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि उन आतंकियों को लेकर आज दिल्ली पुलिस कोई बड़ा पर्दाफाश कर सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। जल्द ही नामों का ऐलान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और 21 सीटें पहले से ही फाइनल हो चुकी हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 65 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई। कई बड़े चेहरों और मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। 1.5 घंटे तक राजस्थान विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बैठक हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। लगभग 1.5 घंटे तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा यहां पर तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे।